अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ आज बैठक रखी गई है सर, जिसमें आपके पोस्टर पर देखा जाए तो दो आज के भगवान, एक तरफ हमारे आदरणीय अंबेडकर साहब और दूसरे तरफ बिरसा मुंडा, जो एक जो है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा देने वाले हैं, और दूसरा है जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज के समय में अगर इनको भगवान कहा जाए तो कम नहीं है। इनके बैरन तले आपका संगठन का विस्तार हो रहा है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी वृंद, भाइयों बहनों और मीडिया कर्मी के लोग, खासकर सरवन जी है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और बिरसा मुंडा को अगर भगवान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा दुनिया के लोग सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। और भारतीय संविधान के निर्माता भी हैं। वो सिंगल हो करके भी, फर्स्ट पर्सन हो करके भी इस देश को दुनिया का सबसे सुपर संविधान दिया, और उस संविधान में लिखा कि जितने भी लोग हैं वे भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हम लोग भारतीय संविधान का हृदय भी कहते हैं, और उसमें वो लिखते हैं फर्स्ट वाक्य कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से बहुत तरह की बातें हैं। तो उन्होंने जो हमको संविधान दिया और जो हक हमको मिला, और उस हक को हम कर्मचारी हैं, हम कर्मचारियों के द्वारा इस हक को जिस जिस जगह पे नहीं पहुंचाया जा रहा, हम लोग एक आंदोलन के रूप में इसको हम लोग घर घर तक, गांव गांव तक ले जाने का काम करेंगे। जी सर। और जिनको न्याय नहीं मिल रहा है मैं उनको न्याय दिलाऊंगा। जी। संगठन का मुख्य उद्देश्य यह भी कहा जा रहा है कि लोगों को अपने से लोगों को जोड़ना है। जी हाँ जी, तो इस पर क्या कहेंगे सर? संगठन से ऐसे लोगों को जोड़ना है कि जैसे हम लोग कर्मचारी तो बन गए संविधान के आलोक में, लेकिन अभी तक हम जिस संवर्ग से हमारी बहाली हुई है, बहुत संवर्ग से कर्मचारी हैं, जैसे यूपीएससी से हैं, बीपीएससी से हैं, बहुत और संवर्ग से, लेकिन कर्मचारी तो बने हैं, लेकिन जिस जगह पर वो काम करते हैं उनको भी प्राइवेसी नहीं दी जाती है, उनको भी एक सिस्टम में दबा के रखा जाता है। या ऐसा महसूस वो करते हैं कि ये मैं काम करूंगा तो ये ठीक होगा, और ये काम करूंगा तो ये उचित नहीं होगा। जी। तो इस झिझक को तोड़ना है। अब ये झिझक तबे टूट सकता है जब हम लोग एक संघ, एक संगठन के बैनर तले आ करके एक मुंह से हम आवाज उठाए। कहाँ नहीं हमारे कर्मचारी हैं, सभी जगह हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं। और जब हम बिखरे हुए दाने जब एक जगह होते हैं तो ताकत के रूप में एक दिन वो पत्थर बन जाते हैं। वैसे बहुत सारे संगठन अभी भारत में काम कर रहे हैं, और लगभग सभी संगठन का अंततः देखा जाए तो राजनीतिक और फिर मोड़ ले लेता है। तो इस संगठन में लोग मतलब यहाँ से राजनीतिक की ओर आगे बढ़ेगा या सिर्फ समाज सेवा में ही लोग रहेंगे? ये जो संगठन है, जो लोग अपने प्रभाव से वंचित है, अपने हक से वंचित है, उनको हक मिले, उनको न्याय बने। जैसे जो लोग शिक्षित नहीं हुए हैं उनको शिक्षित होना मूल कर्तव्य है। संविधान ने भी उनको एक शक्ति दी है। तो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, जिनके पास अभी तक कोई भी आर्थिक या सामाजिक जो उनके पास जो बंधन है, जो उनको नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक रूप से संबंध नहीं है, बहुत कमजोर हैं, तो उनको थोड़ा सा स्तर में लाना है ताकि वो भी इस देश में अच्छा से जी सके और अपने भाइयों को आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित कर सके। हम लोग एक उत्साहवर्धन के रूप में काम करेंगे। इस संगठन में सिर्फ अपने समाज के लोगों को यहाँ इसमें जोड़ना है या कोई भी समाज से हो इसमें उनको एंट्री है? हाँ, इसमें है, बैनर पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति। तो अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ऐसे जो भी किसी भी संवर्ग के कर्मचारी हैं इस संगठन में वो सम्मिलित होंगे और लोगों को न्याय दिला पाने में सक्षम होंगे। मेरा यही उद्देश्य है। धन्यवाद सर।